हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम क्लास नाइन्थ के 12th चैप्टर जो हमारा दिया गया है हीरोन का सूत्र, उसके क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम अपनी पिछली दो क्लास के अंदर 12.1 और 12.1 के उदाहरण और 2 के उदाहरणों आप कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 12.2 के मैंने पिछली क्लास में आपको उदाहरणों के हिंट्स दिए थे कि आप खुद ट्राई करेंगे, उनको करने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे भेज देंगे। अभी तक मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए हैं, सभी ने कहा है कि सर सॉल्व हो गए हैं, और उन्हीं तरह सॉल्व करते हुए आपके जो आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। फिर भी अगर आपकी 12.2 के उदाहरण में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम अगली क्लास के अंदर उसको सॉल्व कर लेंगे। और आज हम 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखें 12.2 के अंदर आपके पास जो हमें दे रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है एक पार्क है, चतुर्भुजा ABCD आकार का है, जिसमें कोण C 90 डिग्री का है। मतलब आपको इस प्रकार का एक पार्क दिया गया है। हम यूँ कह लें, ये जो 90 डिग्री का ले रहे हैं इसको हम C बिंदु नाम दे देते हैं। ये B हो गया, तो ये A और ये D हो गया हमारे पास। ठीक है, आगे इन्होंने भुजाएं दी हैं। AB कहता 9 मीटर है, और BC दे रहा है हमें 12 मीटर, और CD दे रहा है हमें 5 मीटर, और AD दे रहा है हमें 8 मीटर। ठीक है, जिन्होंने इसके क्वेश्चंस कर लिए हैं उन्होंने देखा होगा ये बिल्कुल उदाहरण नंबर 5 की तरह बन गया आपका। ठीक है, बिल्कुल सिम डिटो उदाहरण नंबर 5 की तरह है। वो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। जिन्होंने अभी नहीं करके देखे उदाहरण, उनके लिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का है तो सबसे पहले इस विकर्ण को निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चारों भुजाएं तो हैं, लेकिन बीच में जो ये भाग हो गया हमारे पास ये नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको ही निकालेंगे त्रिभुज BCD में। ठीक है, त्रिभुज BCD में क्या चीज़ है हमारे पास, हमें एक पता फार्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग मीन्स BD का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने की भुजा हमारी कर्ण बन गई। आधार का वर्ग मतलब BC का वर्ग, प्लस लंब का वर्ग CD का वर्ग। ये 12 है हमारे पास और ये 5 है, तो 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 144 प्लस 25 169 आ गया। 169 हमारे पास 13 का वर्ग होता है, तो BD का जो वर्ग है हमारे पास 13 हो गया, इसलिए BD का मान कितना हो गया, 13 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया BD का मान। आगे हम देखते हैं, हमने BD का मान ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास ये जो, क्योंकि हीरोन सूत्र हमारे पास त्रिभुज के लिए, चतुर्भुज के लिए नहीं है, और चतुर्भुज के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ, आपने एक विकर्ण मिलाया, उस विकर्ण से ये दो त्रिभुजें बन गई। अब आपके पास इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का हम हीरोन सूत्र का यूज़ करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये जो त्रिभुज है हमारे पास 90 डिग्री के साथ है, तो एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हम अलग भी है हमारे पास, आप वह यूज़ कर लें क्योंकि वो छोटा ही पड़ जाता है। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ठीक है, ये ऑलरेडी आपने काफ़ी प्रैक्टिस भी की हुई है। 1/2 आधार 12 गुना में लंब, ठीक है 5, आपने 2 को 12 से काट दिया 6, 12 2 से कट गया 6 पर, 6 पंजे 30 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारे पास इस पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज दूसरी के लिए, ठीक है, मतलब त्रिभुज ABD के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हम देखें त्रिभुज ABD के लिए, त्रिभुज ABD में, ठीक है, इसमें आपको त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं दी गई हैं। हो सकता है शायद इनके बीच में कोई रिलेशन बनता हो। देखो समबाहु त्रिभुज ये बनती नहीं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, विषम बाहु ही है। हो सकता है कि शायद पाइथागोरस का आप चेक करके देखना है बनती हो, लेकिन नहीं बन रही, आप चेक भी कर सकते हैं। 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64, 81 और 64 को अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, अगर आप 81 और 64 को जोड़ते हैं तो 145 आता है, और 13 का वर्ग होता है 169, मतलब ये भी समकोण त्रिभुज नहीं बनती आपकी। ठीक है, हो सकता है कई क्वेश्चनों में बन जाती है ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हीरो फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा हमें। A हम किसी भुजा को मान लेते हैं, मान लीजिए 8, और B 9 और C 13, तो ऐसे निकालेंगे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2 मीन्स 8 + 9 +
13/2, ठीक है। आपने इनका जोड़ किया, 8 और 9 17, 17 और 30, 30/2, ठीक है, ये आ गया। डेट मीन्स कट कर कितना हो गया आपके पास 15, ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। क्षेत्रफल का फार्मूला हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमारे पास कितना है 15, मीन्स 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13। आपने इनकी गुना कर देंगे। 15 गुना में 15 में से 8 गए 7, 15 में से 9 गए 6, 15 में से 13 गए 2, ठीक है। ये हमारे पास इनकी गुना करके आ गया। अब आगे आप इनके गुणनखंड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 15 के गुणनखंड 3 गुना 5, 7 का 7, 6 के 3 6 और 2 का 2, 2 का जोड़ा बन गया हमारे पास, 3 का जोड़ा बन गया। 5 और 7 हमारे पास सिंगल है, तो एक 3 और एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, वर्गमूल 7 पंजे 35, ठीक है। ये हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो अब हमें लिखना है, हमें लेकिन ज्ञात क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ कर देंगे। मीन्स किस प्रकार से, आप इनका अगर वर्गमूल में मान निकालना चाहें, दशमलव में निकालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप दशमलव में मान नहीं निकालते हैं तो आप 6 वर्गमूल 35 को ऐसे ही छोड़ना चाहें तो वो भी आपकी चॉइस है, ठीक है। वर्गमूल 35 का अगर आप मान निकालोगे तो 5.9 दशमलव के करीब आएगा आपके पास। आप इसको 30 + 6 वर्गमूल 35, ठीक है, वर्ग मीटर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वर्गमूल 35 की वैल्यू बनेगी वो 5.9 बनेगी, ठीक है। मीन्स अगर हम इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, तो 6 गुना में 5.9 और 6 को आप 5.9 से गुना करेंगे लगभग 35.4, ठीक है। ये मैंने इस चीज़ की कैलकुलेशंस कर दी है आपके ऊपर। तो अब हमारे पास जो अगर बनेगा, अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा आपके पास, मीन्स 30 + 35.4, तो दोनों का जोड़ कितना हो गया 65.4 वर्ग मीटर, ठीक है। ये हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर। वैल्यू ऐसे ही रखना या पॉइंटों में निकालना वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, या जैसे भी आपको आपके टीचर कहते हैं, ठीक है। आप जनरल इसमें रख लेते हैं, गलत कुछ नहीं है। आगे हम देखते हैं, ऐसा ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी एक चतुर्भुज पर दिया गया है। उसके अंदर क्या कह रहा है देखें, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है ये, जिसमें आपको AB BC CD DA AC 5 भुजाएं दी हुई हैं। मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखें इन्होंने 5 भुजाएं दी हुई हैं। तो हम कोई भी एक चतुर्भुज बना लेते हैं जैसी मर्जी। हमारे पास ABCD, ठीक है, इसकी AB भुजा 3 है, BC 4 है, CD 5 है, सॉरी CD भी 4 है, और आपकी DA 5 है और AC भी 5 है, ठीक है। इसके अंदर तो 2 भुजाएं बराबर हैं, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है। हम यहाँ से इस पर लंब गिराकर उससे पता कर सकते हैं, लेकिन हमें एक जरूरत ही नहीं, हम हीरोज फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसमें 3 4 5 ये तो आपको वैसे ही याद है, पाइथागोरस ट्रिक बनती है, क्योंकि 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो यहाँ जो ऑटोमेटिक जो कोण है वो आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। लेकिन हमें दिया नहीं गया है, या तो आपको पहले इसको सिद्ध करना पड़ेगा मीन्स पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि एक समकोण त्रिभुज बन रही है, कोण भी 90 डिग्री का होगा, फिर आप उसका फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें वही कैलकुलेशन करनी है उससे बेटर हमारे लिए हीरोज फार्मूला ही हो जाएगा, वो भी हमें कोई ज़्यादा मुश्किल तो लगेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, सॉरी ये त्रिभुज ABC नहीं, इसके अंदर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, A हमारा 3, B हमारा 4 और C हमारा 5। तो हम ऐसे निकालेंगे, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2, तो 3 + 4 + 5 बटा में 2, ठीक है। आपके पास कितना आ गया, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 बटा में 2 मतलब 6 सेंटीमीटर। ये आपके पास ऐसा आ गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S आपके पास कितना 6 है, तो 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5, ये आपके पास आया। आप इनके देखें तो वर्गमूल के अंदर
6, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2 गुना में 1, 3 दूनी 6 होता है और ये 6 है तो 6 का जोड़ा बन जाएगा, तो आपका आंसर क्या बाहर आ जाएगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, हमारे पास दूसरी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ए सी डी में हमारे पास ए कितना है 5, बी कितना है 5 और सी कितना है 4। हमें ऐसे निकालना है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2 मीन्स 5 + 5 + 4 बटा में 2, तो इनका जोड़ 5 और 5 10, 10 और 4 14 बटा में 2, तो कितना हो गया 7 हो गया हमारे पास एस। तो अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारे पास कितना है 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4। आप इनमें से घटा करेंगे तो 7 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। अब देखिए इनके गुणनखंड बनाने की कोशिश करें तो किसी के गुणनखंड नहीं बनते, सिर्फ 2 2 का एक जोड़ा बन गया, तो 2 वर्गमूल 21 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे हमें करना है, इसके क्वेश्चन को करना है, हमें क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ कर देंगे, 6 + 2 वर्गमूल 21 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो मतलब कि मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था, आप दशमलव में चाहें तो दशमलव में निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर दशमलव में निकालना चाहेंगे तो 4 वर्गमूल 21 होता है लगभग 4.6 के बराबर, तो मीन्स आपके पास 9.2 आ जाएगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो क्या बन जाएगा आपका, 6 + 9.2, मतलब दोनों का आप जोड़ करेंगे तो 15.2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आपकी इन दोनों में से भाग की जैसे मर्जी चाहे आप चॉइस है आपके पास, वैसे ही आप काम कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है आपको ये। थर्ड क्वेश्चन में आप देखें तो एक अलग ही तरह की रंगीन आकृति बनाई हुई है इसने, हम एक जहाज के तरह की। ठीक है, एक रंगीन, इन्होंने कहा भी है, राधा ने कहना एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया। अब उस चित्र जैसा कि आकृति में दिखाया गया, प्रयोग किए गए कागज़ का हमें कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस आकृति को बनाया कैसे गया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इस भाग को मैं पहले आकृति बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि थोड़ा सा हम कंसेप्ट को समझ सकें। हम जहाज़ बना रहे हैं, ठीक है, और किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे वो हमें देखना होगा। आपके पास देखें, ठीक है, ये 5 भाग हैं, इसके अंदर भाग 1, भाग 2 और इसको भाग 3 कह रहे हैं, ये भाग 4 है और ये भाग 5 है। इसके अंदर जो उन्होंने लिखा है इसको 5 लिखा है, तो ये 5 है तो ऑब्वियसली ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है, इसको इन्होंने 1 सेंटीमीटर लिखा है तो ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और इसको इन्होंने 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और ये पूरी भुजा आपकी 6.5 सेंटीमीटर लिखी हुई है, और ये लिखी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं भाग 4 और भाग 5, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब इनके या तो हम नाम रखें, सभी के नाम देने पड़े ABCDEF। ठीक है, यहाँ देखें आपके पास इन बाजुओं की 4 और 5 की बात करते हैं, दोनों सेम है तो एक का निकालेंगे दूसरा निकल जाएगा। ये 90 डिग्री का कोण होने के कारण आधार गुना में लंब, ठीक है, यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा। भाग 2 की बात करें, ये आयत की तरह हो गया हमारे पास। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, मैं सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात करते हैं हम। भाग 4 व 5 का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, तो 2 गुना में 1/2 आधार गुना में लंब, 2 से 2 कट गया आपका, और 6 को 1.5 से गुना किया 9.0 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास भाग 4 और 5 का क्षेत्रफल आ गया। अब हम भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 के अंदर क्या है, एक आयत है। ठीक है, लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई कितनी दी हुई है इन्होंने 6.5 दी हुई है और चौड़ाई 1 दी हुई है, तो दोनों की गुना कर दी, हमारे पास कितना आ गया 6.5 वर्ग सेंटीमीटर।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम भाग 1 की। भाग 1 और 3 बचे हमारे पास, हमें 3 भागों की तो निकाल दी हमने। इस भाग की कैलकुलेशन होगी, इस भाग की होगी और इस भाग की कैलकुलेशन होगी। भाग 1 और भाग 2, 3। भाग 1 देखिए आपके पास कैसा है, एक ये भुजा 1 है, ये 5 5 है, मतलब त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं आपके पास हैं। या तो हमें यहाँ से एक लंब गिराना पड़ेगा, फिर उस लंब की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। उससे बेटर हमारे लिए हीरोज फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो हम हीरो फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और भाग 5 हमारे पास देखें, वो एक हमारे पास कैसी बन रही है, ये भुजा इसके समानांतर होगी। ठीक है, तो एक समलंब बन रही है, तो मतलब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब इनको ज्ञात करने के लिए हमें देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनको सॉल्व करेंगे। आप इनको नोट कर लेंगे कि किस प्रकार से। हमारे पास 9.0 मीन्स 9.0, ठीक है, 4 और 5 का हो गया, और ये 6.5 हमारे पास भाग 2 का हो गया। ठीक है, इनको हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद बाकी जो भाग हैं इनके, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम भाग 1 का क्षेत्रफल देखते हैं कि वो क्या बनेगा। भाग 1 में ए कितना हो गया 5, बी कितना हो गया 5 और सी कितना हो गया 1। तो ऐसे निकालना होगा, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2, 5 + 5 + 1 बटा में 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 11/2 मीन्स 5.5। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें वो देखना है कि हम किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास हीरोज फार्मूले का यूज़ करते हुए क्षेत्रफल S(-A), S-B, S आपके पास कितना है 5.2 है, या यूं ही कर लें कि 11/2 ही कर लें हम। 11/2, 11/2 - 5, 11/2 - 5 और 11/2 - 1। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन भी थोड़ी सी इजी हो जाएगी लिखने में। 11/2, 11/2 में 5.5 है, 5 घटाए तो आधा बचा हमारे पास, आधा, 1 घटाए तो 4.5 मतलब 9/2। नीचे देखिए 2 2 के जोड़े बन रहे हैं। आपका 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और वर्गमूल 11, तो 3/4 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास भाग 1 का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। अब इसको हमें करना है, ये हमारे पास भाग 1 का क्षेत्रफल आ गया। इसके अंदर क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, मैं आपको जैसे पहले भी कह चुका हूँ, आप चाहें तो अपना समबाहु त्रिभुज की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं इसका। ठीक है ना, वो हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम जैसे मर्जी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु के अंदर आप लंब निकाल कर भी इसकी कर सकते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर लंब निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसकी कैलकुलेशंस करनी होगी पाइथागोरस का यूज़ करते हुए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, हमारे पास ये 3/4 वर्गमूल 11 आ गया। अब भाग 5 इसके अंदर। ठीक है, भाग 5 को हम किस प्रकार से करेंगे वो चीज़ देखनी है हमें, कि भाग 5 की जो कैलकुलेशन है वो हम किस ढंग से कर रहे हैं। भाग 3 के लिए हमारे पास क्योंकि एक समलंब त्रिभुज बन रही है हमारे पास, ये 2, ये 1 और ये 1 और 1 है। ठीक है, यहाँ वैसे हम इसकी कैलकुलेशन जनरल करना चाहेंगे तो काफ़ी लेंथी चली जाती है, क्योंकि हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। ठीक है, मतलब यहाँ से हम एक समानांतर रेखा खींचेंगे तो वो 1 1 हो जाएगा हमारे पास, ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम इनको नाम देते हैं ABCD, तो हम कहते हैं CE समानांतर हमने DE खींची। ठीक है, इस चीज़ के कारण CE बराबर में DA बराबर में 1। ठीक है, और आपके पास AE बराबर में DC होगा, वो भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास अगर हम बात करें इसकी एग्जैक्ट क्या नाम है, हमारे पास ये त्रिभुज होगी, भुजाएं होगी, तो BE कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 - 1 बराबर में 1 सेंटीमीटर। मतलब त्रिभुज हमारी जो ये है BCE एक समबाहु त्रिभुज होगी, तो ऊंचाई त्रिभुज BCE एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होने के कारण इसकी ऊंचाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3/2 गुना में भुजा मीन्स वर्गमूल 3/2, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इस
भाग 3 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। भाग 3 का क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा कि हमारे पास 1/2 समानांतर भुजाओं का जोड़ 2 + 1 3 गुना में ऊंचाई वर्गमूल 3/2, मतलब 3 वर्गमूल 3/4 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर हम छोटा सा एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला भी लगा सकते हैं जो हमें एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस देता है। उसके लिए हम क्या करते हैं हमेशा ही डायरेक्ट, वो आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं देता, वो लगभग कैलकुलेशन देता है। कई बार आपको मिल जाता है या आपके टीचर्स भी करवाते हैं, जो असमानांतर भुजाओं का जोड़ है, जो समानांतर भुजाओं का जोड़ है उनके जोड़ का आधा, और जो असमानांतर भुजाएं हैं उनके जोड़ का आधा, ठीक है। ये आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट लगभग आंसर देता है ये, क्योंकि 2 से 2 कट ही जाएगा, 3/2 लगभग 1.5 के करीब आएगा, ठीक है। और यहाँ आप कैलकुलेशंस देखें, वर्गमूल 3 का जो मान है वो लगभग 1.7 होता है। 1.7 को अगर आप 3 से गुना करते हैं तो 5.1 होता है। जब 5.1 को आप 4 से गुना करेंगे तो लगभग 1.3 समथिंग कुछ आंसर आएगा, ठीक है। वही मैंने आपको पहले कहा कि जो कैलकुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेट हो जाती है आपकी, ये थोड़ा सा एरिया फालतू जाता है, लेकिन जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन की तरह ही ये काम करता है। एक अप्रॉक्सीमेशंस कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट होती है ये, ठीक है। ये थोड़ी सी छोटी वैल्यू थी इसलिए हमें डिफरेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बड़ी में चले जाते हैं वहाँ हम डिफरेंस जो है वो हमें थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब वो लगभग अप्रोक्सीमेट आपका सेम की तरह महसूस होते हैं। जैसे जैसे वैल्यू के अंदर फ़र्क आएगा, वर्क वैल्यू कम या ज़्यादा होंगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये 3 वैल्यू आप ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, भाग 4 और 5 की, भाग 1 की, सॉरी भाग 2 की, भाग 3 1 की, और ये आपके पास आ गई एग्जैक्ट वैल्यू भाग 3 की। इन सभी का जोड़ लिख देंगे आप। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्योंकि आपके पास नहीं है तो आप इसको ऐसे ही एग्जैक्ट छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर हमने इन 5 जो भाग दिए हुए थे, हमने पांचों को ही करके देखा। इसको मैं आपको जोड़ कर बता देता हूँ कि क्या रहेगा हमारा, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना रहे आपको। हमारे पास हमें इनका जोड़ करना है, तो इनके जोड़ के अंदर देखें, भाग आकृति का कुल क्षेत्रफल लिखेंगे लास्ट में आप। आकृति का कुल क्षेत्रफल 9.0 + 6.5 + 3/4 वर्गमूल 11 + 3 वर्गमूल 3/4, ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 15.5 हो गया, और इन दोनों में से 3/4 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो वर्गमूल 11 + वर्गमूल 3 हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके पास आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सॉल्व करने का आपका तरीका यही यूज़ करना है आपको समलम के अंदर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे उनके अंदर फिर हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं तो वो आपकी कैलकुलेशंस को गलत कर देता है, ठीक है। आप इसके अंदर एक समलम के अंदर हमेशा जैसे इसके समानांतर रेखा खींचेंगे, मान लो अगर ये ए है तो ये ए हो जाएगी, ये बी है तो ये बी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये पूरी एक्स दी हुई है तो ये जो भुजा है वो एक्स माइनस ए हो जाएगी, और ये भुजा आपको अलग से कोई ना कोई इन्होंने दे रखी होगी सी। तो इससे आपके पास ये तीनों भुजाएँ आ गई। तीनों भुजाओं से आप यहाँ से इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों भुजाओं में कोई ना कोई संबंध बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा तो हीरोज़ फार्मूले का यूज़ करके आपको इसका ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। किस प्रकार से, 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर में हीरोन के सूत्र से जो भी आपका क्षेत्रफल आया होगा, ठीक है, उसका जो भी क्षेत्रफल आया होगा उसको, आधार आपके पास होगा ये 1/2, दोनों दूसरी तरफ चला जाएगा तो आपके पास आप अपनी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर ये समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है तो फिर कोई ना कोई आपका जो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं पहले 7वीं 8वीं क्लास के अंदर उनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इस ढंग से इस पूरे लेक्चर्स को देखेंगे और ट्राई करेंगे। उसके बाद आपको 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप ट्राई करेंगे, हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो आपको मैं सॉल्व करवाऊँगा। इन्होंने कहा है नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है और क्षेत्रफल भी एक ही है। एक त्रिभुज है और एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। मीन्स मान लिया हमने एक ही आधार है, ये आधार है उनका, ये आधार है तो लंब इनके ऊपर गिर रहा है मतलब हमारे पास, ठीक है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 हों, 26, 28 और 30 हों, और 28 वाली भुजा समानांतर चतुर्भुज जिसके ऊपर वो स्थित हो तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप करेंगे क्या इसके अंदर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, ठीक है। किससे, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए, और फिर इसका फार्मूला क्या है, आधार गुना में ऊंचाई क्षेत्रफल का।
आधार क्या हो जाएगा आपका 28, ऊंचाई आपकी h होगी। इसको इन दोनों को बराबर रखोगे। बराबर रखने से यहाँ आप क्या करेंगे, समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो आप मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर इसको समझा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल विजय जाखल लेक्चरर मैथ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।